नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सांकारिका पढ़ रहे हैं। सांकारिका में हमने ये देखा था कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, या जो आप्तवचन अर्थात जो शब्द प्रमाण है, वो किस प्रकार से यहाँ पर सांख्य के आचार्य ने, महर्षि कपिल ने बतलाया है। मतलब उनकी सिद्धि कैसे होती है, कैसे वो किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, है ना, प्रमेय पदार्थों का ज्ञान कैसे वो करते हैं। उसी में एक ये छठी नंबर की कारिका है। ये कारिका है सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्ष माप्तागमात् सिद्धम। ये छठवीं नंबर की कारिका है। ये कारिका भी लगभग उसी जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों के विषय को ही स्पष्ट कर रही है ना, कि कैसे कैसे विषयों का ज्ञान किन किन प्रमाणों से होता है। सामान्यतस्तु दृष्टात यहां तक लेना है, सामान्यतस्तु दृष्टात यहां तक। इसका मतलब यह होता है सामान्यतस्तु दृष्टात। दृष्टात के विषय में मैंने आपको बताया था। दृष्टात का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए यहां पर आचार्य ने दृष्ट शब्द दिया है। दृष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। अब ये सामान्यतस्तु, सामान्यतस्तु का मतलब क्या है? तो सामान्यतस्तु का मतलब होता है सामान्यतः, सामान्य रूप से सभी पदार्थों की सिद्धि, सभी विषयों की सिद्धि दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाती है। तो सामान्य रूप से सर्वसामान्य जो इंद्रिय ग्राह्य हैं, अर्थात जिनको हम इंद्रियों के द्वारा सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं, आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो सीधे हमको वस्तु दिख जाती है, ठीक है, या हम किसी वस्तु को सुन लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं, तो ऐसे जो भी इंद्रिय ग्राह्य हैं, जो भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे सभी पदार्थों की सिद्धि लगभग दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाती है। तो सामान्य रूप से जो विषय हैं, जो पदार्थ हैं, उनकी सिद्धि किसके द्वारा, किस प्रमाण के द्वारा होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होती है। आपसे पूछेगा क्या कि सामान्य तस्तु, सामान्य रूप से विषयों का ज्ञान किस प्रमाण के द्वारा होता है? तो क्या याद रखना है? दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। ये यहां तक समझ में आ गया कि सामान्य तस्तु दृष्टात अर्थात सामान्य रूप से सर्व सामान्य विषयों का ग्रहण किससे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। अब इसके बाद दूसरी कारिका क्या है? अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्। यहां से चलना है यहां तक, लास्ट तक। दृष्टात में द हलंत है तो इसमें आ जाएगा, तो आ आएगा तो क्या पढ़ोगे आप? अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्, जो इंद्रिय गम्य है, जो इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। लेकिन जो इंद्रिय गम्य नहीं है, जो इंद्रियों के द्वारा जिनको नहीं जाना जा सकता, अर्थात जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, तो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? अनुमान प्रमाण से होती है। तो ये याद रखना है। पिछली कारिका में लगभग इसी तरह से इसका अर्थ आया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? तो अनुमान प्रमाण से होती है। अतीन्द्रिय पदार्थों को पकड़ के रखना, याद रखना। तो अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रियाणाम मतलब जो इंद्रिय गम्य नहीं है, जो इंद्रियों के द्वारा जिनको हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, ऐसे जो पदार्थ हैं उनकी प्रतीति किससे होती है? अनुमानात मतलब अनुमान प्रमाण से। पंचमी है यहाँ पर, ठीक है। तो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? अनुमानात। अतीन्द्रियाणाम षष्ठी विभक्ति है, प्रतीति मतलब प्रतीति होती है, अनुमानात मतलब अनुमान प्रमाण से। तो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है भाई? अनुमान प्रमाण से। ये यहां तक समझ में आ गया। अब अनुमान प्रमाण में भी कौन सा प्रमाण है? तो उसमें जैसे कि अनुमान में, अनुमान के 3 प्रकार के भेद आपको मैं बतलाया था। कौन से भेद थे? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो यहां पर कौन सा अनुमान लेना है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान लेना है, ठीक है। कौन सा अनुमान है? सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतो दृष्ट जो अनुमान है, उससे किन पदार्थों की सिद्धि होती है? अतीन्द्रिय पदार्थों की, ठीक है। तो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान। यदि ये भी पूछ लेना कि यहां पर अनुमान प्रमाण ना हो, सामान्यतो दृष्ट हो ऑप्शन में, सामान्यतो दृष्ट पूर्ववत शेषवत,
तो आप सामान्यतो दृष्ट को याद रखना। ये क्वेश्चन बना भी है कि अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? अनुमान, अनुमान में भी सामान्यतो दृष्ट अनुमान। अब जैसे होता क्या है कि जो प्रमेय पदार्थ होते हैं, तो प्रमेय पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो प्रमेय पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है प्रत्यक्ष, है ना, प्रमेय पदार्थ जो है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष और एक होता है अति परोक्ष। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष। सामान्य रूप से पदार्थों का ज्ञान किससे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। तो प्रत्यक्ष पदार्थ, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उससे सामान्य वस्तुओं का, जो इंद्रियों के द्वारा जिनको देखा जा सकता है, उनका ज्ञान हो जाता है। जो परोक्ष है अर्थात जो इंद्रिय गम्य नहीं है, तो जो इंद्रिय गम्य नहीं है, परोक्ष हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं। अब जैसे मान लो आप इस कमरे में बैठे हो, किसी कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे में कुछ चीजें हैं लेकिन आपको दिख तो नहीं रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? अतीन्द्रिय हो जाएंगी, है ना। कि अन्य कमरे में या घर में किसी भाग में कोई चीज रखी हुई है, वो है लेकिन आप उस समय उसको नहीं देख सकते हो। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनका ज्ञान किससे होता है? उनका ज्ञान होता है अनुमान से। अनुमान मतलब सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों का ज्ञान किससे होता है? अनुमान, अनुमान प्रमाण से मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है। तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात अतीन्द्रिय मतलब परोक्ष भी कहते हैं इसको, कि परोक्ष जो पदार्थ है उनका ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से। एक होता है अति परोक्ष। अब अति परोक्ष होता है, उसका ज्ञान किससे होता है? अति परोक्ष मतलब जो बहुत पहले हुआ हो, है ना, या मतलब जिनके विषय में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, तो जो अनुमान के द्वारा भी गम्य ना हो, उनको कहते हैं अति परोक्ष। तो देखो, सामान्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाणों की सिद्धि, प्रत्यक्ष के द्वारा ही सामान्य वस्तुओं को ज्ञान हो जाता है। जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है अनुमान प्रमाण से। लेकिन जो इन दोनों के द्वारा भी, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा भी जिन पदार्थों की सिद्धि ना हो, ऐसे पदार्थों की सिद्धि किससे होती है? तो कहते हैं तस्माद अपिचा असिद्धम। तस्माद अपिचा असिद्धम अर्थात इनके द्वारा भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, अर्थात जो जहां पर ये प्रमाण भी असिद्ध हो जाते हैं, ऐसे परोक्षम, परोक्षम आत्म आप्त आगमात सिद्धम। तो ऐसे जो परोक्ष पदार्थ हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष, ये 3 प्रकार से होते हैं। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अति परोक्ष। यहां पर परोक्ष के द्वारा अति परोक्ष भी ले सकते हैं, है ना। अति परोक्ष, अति परोक्ष आ जाएगा। तो जो परोक्ष है, ऐसे परोक्ष मतलब अति परोक्ष जो पदार्थ हैं, इनका ज्ञान किससे होता है? तो कहते हैं आप्तम, परोक्षम आप्तम आगमात सिद्धम। तो ऐसे परोक्ष पदार्थों का ज्ञान, आप्तम मतलब आप्त प्रमाण, आप्त प्रमाण मतलब शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण के द्वारा, सिद्धम मतलब सिद्ध होते हैं। तो अति परोक्ष जो पदार्थ हैं उनकी सिद्धि किससे होती है? तो आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को ही क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। इसी को क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। और इसी को क्या कहते हैं? आप्त वचन। तो आप्त वचन, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, इनके द्वारा किसकी सिद्धि होती है? परोक्षम मतलब अति परोक्ष पदार्थ। तो अति परोक्ष पदार्थ जैसे कि मोक्ष, स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा, ऐसे जो विषय हैं, ऐसे विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है, क्योंकि इनको प्रत्यक्ष रूप से दिखलाया नहीं जा सकता। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी ये सिद्ध नहीं है, क्योंकि अनुमान भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। अनुमान भी यहाँ आके सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, ये मेरे बस की चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे पदार्थों का ज्ञान किससे होता है? तो ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है आगम प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा, ठीक है, आप्त वचन के द्वारा। तो अब क्यों ऐसे प्रमाणों की सिद्धि आगम प्रमाण के द्वारा होती है? तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप्त श्रुति राप्त वचनम, आप्त श्रुति राप्त वचनम में इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो यथार्थ वक्ता हो, यथार्थ वक्ता मतलब होता है कि जो जैसा हो उसको वैसा ही बोल दे, यथार्थ वक्ता। एक तो ये होता है यथार्थ वक्ता, मतलब यथा अर्थ, जैसा अर्थ हो वैसा ही कहने वाला। जो लगभग ये होता है कि जो झूठ ना बोलता हो,
जिसकी बातों पे पूरी तरह से विश्वास हो, जैसे कि एक उदाहरण दिया था युधिष्ठिर। ऐसे जो यथार्थ वक्ता होते हैं, उन यथार्थ वक्ता के जो वचन होते हैं, वो यथार्थ वक्ता ही इस प्रमाण में पूरी तरह से सिद्ध होता है। मतलब इसमें ये यथार्थ वक्ता ही ये पूरी तरह से ऐसे पदार्थों की सिद्धि जो तो करने में समर्थ होता है। तो ऐसे जो परोक्ष अति परोक्ष जो पदार्थ हैं, अति परोक्ष पदार्थों की सिद्धि किसके द्वारा होती है? आगम प्रमाण के द्वारा। आगम प्रमाण का जो मतलब मुख्य रूप से वो कौन कैसा होना चाहिए, किस व्यक्ति के वो आगम प्रमाण होने चाहिए, आगम वचन होने चाहिए, अप्त वचन होने चाहिए, वो होने चाहिए यथार्थ वक्ता के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये कारिका आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं अगली कारिका। तो छठी कारिका हम लोग पढ़ लिए, अब ये सातवीं कारिका है। सातवीं कारिका में होता क्या है कि भाई ये बात होती है कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, ठीक है, मतलब जो अति परोक्ष जो पदार्थ हैं, अति परोक्ष पदार्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोक्ष, ईश्वर, आत्मा, इनके विषय में हम आप्त प्रमाण के द्वारा ही इनको जानते हैं, इनको मानते हैं, है ना। कि जैसा जो आप्त पुरुष है, जो आप्त वक्ता है, उसने जैसा कह दिया कि ये हैं तो हम उनको मान लेते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा इनकी सिद्धि संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर एक ये शंका हो सकती है कि जो अति परोक्ष पदार्थ हैं, तो जैसे कि आकाश कमल, गधे के सींग, ठीक है, इनके समान, जैसे कि कभी आकाश कमल हो नहीं सकता, गधे की सींग हो नहीं सकती, इसी तरह से आकाश पुष्प, कछुए की पीठ के बाल, ये कुछ उदाहरण इस प्रकार से आते हैं कि जैसे ये सिद्ध नहीं है ना, कि आकाश पुष्प संभव नहीं है, लोग कह देते हैं। उसी प्रकार से ये जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, मतलब अतीन्द्रिय मतलब जो अति परोक्ष जो पदार्थ हैं, जैसे मोक्ष आदि, इनके अभाव की परिकल्पना करना जो है, मतलब किसी को हो सकता है कि जब ये मतलब सिद्ध ही नहीं है प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा, तो इनका ऐसा तो नहीं कि इनका अभाव हो। तो यहां पर कहते हैं कि इनके अभाव की कल्पना करना उचित नहीं है, मतलब ये है ही नहीं ऐसा उचित नहीं है, बल्कि ये हैं, है ना। मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर आदि जितने भी ये पदार्थ हैं, ये हैं। अब ये हमको प्रत्यक्ष होते क्यों नहीं, उसके यहाँ पर 8 कारण बतलाते हैं कि ये जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये जो विषय हैं, ये इनका हमको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, क्यों नहीं दिखाई देते, मतलब इस प्रकार से जो पदार्थ हैं वो हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं, उसके यहाँ पर 8 कारण जो तो सांख्य के आचार्य महर्षि कपिल ने बतलाया है। 8 कारण में आपसे पूछे भी जाते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने में कितने कारण होते हैं, तो वो 8 कारण है। कौन कौन से 8 कारण है? तो पहला कारण है अति दूरात। पहला कारण क्या है? अति दूरात। दूसरा है सामीप्यात, ठीक है, दूसरा क्या है? सामीप्यात। तीसरा है इंद्रिय घातान, इंद्रिय घातान, और चौथा है मनो अनवस्थानात। ये 4 ऊपर हो गए। अभी इनका अर्थ मैं स्पष्ट कर दूंगा। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनो अनवस्थानात, ये 4 कारण ऊपर हो गए। फिर 5वां कारण है सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, छठा व्यवधानात, 7वां अभिभवात, अभिभवात, और 8वां है समानाभिहाराच। ये 8 कारण समझना। इन 8 कारणों से किसी वस्तु का हमको प्रत्यक्ष नहीं, मतलब ये जो अतीन्द्रिय अति परोक्ष जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की सिद्धि हमको नहीं होती, है ना। तो किसी वस्तु, किसी पदार्थ की यदि हमको सिद्धि नहीं हो रही, वो हमको स्पष्ट नहीं आ रहे हैं हमारे याद में या ध्यान में, तो ये 8 कारण होते हैं। अब ये 8 कारण में है क्या, ये क्या है ये 8 कारण? तो अब यहाँ पर पहला कारण है अति दूरात। अति दूरात का मतलब होता है कि अत्यधिक दूर होने से। अति दूरा, अति मतलब अत्यधिक, दूरात मतलब दूर होने से। पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, जो भी पद है उसमें पंचमी है, जिससे होता है से। पंचमी का चिन्ह क्या होता है? से। तो अति दूरात मतलब होता है अत्यधिक दूर होने से। जब कोई वस्तु अत्यधिक दूर होती है, तब तब वो वस्तु है, लेकिन वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। अब जैसे कोई विमान है, या मतलब कोई पक्षी है जो बहुत दूर पे उड़ रहा है, तो वो भी तो आपको नहीं दिखाई देता है। विमान ऊपर से जाते हैं, बड़े बड़े रॉकेट होते हैं, वो ऊपर से जाते हैं, अब आप उनको नहीं देख पाते तो आपको लगेगा कि ये है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो अत्यधिक दूर है। तो इससे क्या होता है कि हैं, लेकिन वो हमको अत्यधिक दूर होने के कारण दिखाई नहीं देते। वैसे ही
मोक्ष आदि के विषय में कहा जा सकता है कि वो हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, उसमें ये सारे कारण हो सकते हैं। तो एक कारण क्या है? पहला कारण है अतिदूरात, मतलब अत्यधिक दूर होने से। दूसरा है सामीप्यात, जब कोई वस्तु अत्यधिक समीप होती है, अत्यधिक पास में होती है, तब पर भी वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। बहुत दूर हो कोई वस्तु तब भी हम नहीं देख पाते, बहुत समीप हो तब भी नहीं देख पाते। अब जैसे कि इसका एक उदाहरण दूं आपको कि आंखों में काजल लगा होता है। अब वो जो काजल है, सुरमा है, वो आंखों में ही लगा है, ठीक है। आप मतलब पलकों, ये जो हैं भौहें, जो आंखों के पास में बिलौनी है, यहीं पे आप लगाते हो। अब वो तो आंखों के सबसे समीप है, उसको तो दिखना चाहिए, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते, बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं देता कि लगा है कि नहीं लगा है। तो अब ये क्या है, क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो क्या है, सामीप्यात, मतलब अत्यधिक समीप है। तो अत्यधिक समीप होने के कारण आप उसको नहीं देख पाते। इसी प्रकार से जैसे क्या, आप कई बार ना अपने सामने पुस्तक जब रखते हो, या आंखों के सामने बिल्कुल अपने करीब में पुस्तक रख लो और उसके अक्षर देखो, तब पर भी आप उनके अक्षरों को नहीं देख पाओगे। इतना समीप मतलब रख लो बिल्कुल आंखों के पास में, तो वो अक्षर आपको दिखाई नहीं देंगे। अब इससे ये मान लो कि ये अक्षर हैं ही नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है लेकिन वो अत्यधिक समीप होने के कारण वो अक्षर दिखाई नहीं देते। तो दूसरा कारण क्या है कि सामीप्यात, मतलब अत्यधिक समीप होने से वस्तु का हमको अतिपरोक्ष पदार्थों की सिद्धि नहीं हो पाती। तीसरा कारण है इंद्रिय घातान। इंद्रिय घातान का मतलब होता है इंद्रिय, है ना, इंद्रिय, जो इंद्रियां हमारी, घातान मतलब होता है नष्ट हो जाना। जैसे मान लो कि आपकी जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब नेत्र, अब आंखों से कनवे हो गए, काने हो गए। अब आंखों से काने हो तो कैसे किसी पदार्थ का ज्ञान कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह से आप बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता, तो आप शब्दों को सुन थोड़ी पाओगे, नहीं सुन पाओगे, तो आपको लगेगा कि शब्द है ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, शब्द है लेकिन इंद्रियों का नाश है, इंद्रिय घात है। इंद्रिय घात होने से भी किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। और क्या है? चौथा कारण है अनवस्थानात। तो इंद्रिय घातान और इसके बाद कहते हैं कि अनवस्थानात। अनवस्थानात का मतलब होता है कि मन का एक जगह पर ना होना, है ना। व्यक्ति का मन यदि कहीं और हो, मन एक स्थान पर ना हो, तब पर भी हमको वस्तु का सामीप्य नहीं हो पाता, वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। अब जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप किसी पुस्तक में देख रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो आप उस समय नोटिस करना कि आप देख ही रहे हो लेकिन उससे कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो मन है वो इंद्रिय रूपी प्रणालिका के द्वारा मिलकर के ही, संयुक्त होकर के ही वो बुद्धि को विषय पहुंचाता है, जो विषय आप सामने रखे हो। तो मन ही वो आगे इंद्रियों के द्वारा पहुंचाने का काम करता है बुद्धि तक। अब मन आपका कहीं और लगा है, तो मन आपका जब कहीं और स्थान पर है, तब पर भी आप किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जब कहीं आप रहते हो, कोई आपको बुला रहा है, अब आप कहीं और ही आपका चित्त लगा हुआ है, वो व्यक्ति आपको लगातार आपको आवाज दिए जा रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां पर नहीं है। तो मन के एक स्थान पर ना होने से भी किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो ये चौथा कारण है अनवस्थानात। पांचवा कारण है सौक्ष्म्यात। सौक्ष्म्यात का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म होना। सौक्ष्म्यात का मतलब होता है सूक्ष्म होना। अब सूक्ष्म होने से होता क्या है कि सूक्ष्मता के कारण भी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि मान लो कि धूल के कण। अब जो धूल के जो कण हैं, तो धूल के कण होते हैं, है ना। जैसे कभी यार देखो, जो पहले छप्पर वाले जो घर होते थे, छप्पर वाले घरों से सूर्य की रोशनी अंदर तक आती थी, घर के अंदर तक। तब आप उसमें काफी मतलब स्पष्ट रूप से हम लोग देखते थे कि छोटे छोटे वो सूर्य के प्रकाश में वो कई मतलब बहुत सारे वो मतलब हजारों उसमें कण जो है तो घूम रहे हैं, है ना। तो धूल के कण हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म होने के कारण भी हमको दिखाई नहीं देते। तो धूल के कण सूक्ष्मयाद में क्या आ जाएगा कि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी किसी वस्तु का हमको ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि अत्यंत जो धूल के जो कण होते हैं उनका ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई पदार्थ है, जैसे दूध है, दही है, तो इसी तरह से जैसे दूध, दही, अब दूध दही में इनमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप उनको नहीं देख सकते। वो जब सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं दूरबीन से,
तो उससे वो ये जो दूध दही के जो कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं उनसे वो देख लेते हैं। लेकिन हमारी आंखों से देखे नहीं जा सकते, आंखों से हम इनको इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नहीं देख सकते, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म के कारण भी किसी वस्तु का हमको ज्ञान नहीं होता। छठा कारण है व्यवधानात्। व्यवधान का मतलब होता है व्यवधान होने के कारण। व्यवधान होने के कारण भी किसी वस्तु का हमको ज्ञान नहीं होता। अब व्यवधान होने का कारण जैसे कि मान लो कि आपके सामने कोई दीवार है, आपके सामने कोई दीवार है तो आप दूसरे पार क्या है इसको आप नहीं देख सकते। अब दूसरे पार क्या है ये आप नहीं देख पाएंगे तो आपको लगे, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो वस्तु वहां पर है ही नहीं। वो वस्तु है, लेकिन दीवार का व्यवधान है, दीवार के व्यवधान होने के कारण वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। तो छठा कारण है व्यवधानात्। सातवां कारण है अभिभवात। अभिभवात का मतलब होता है दबा देना। अभिभवात का मतलब क्या होता है? दबा देना, मतलब किसी वस्तु को दबा देना, मतलब अभिभव कर देना। जैसे कोई होता है कि किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु को दबा देना, है ना। कोई जैसे कि इसमें उदाहरण देते हैं कि जो आकाश आदि में जो तारे होते हैं, तो आकाश में जो तारे होते हैं तो वो तारे 24 घंटे रहते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं। लेकिन आपको दिन में दिखाई नहीं देते तारे। अब कोई ऐसा रगड़ दे झापड़ अच्छे तगड़े से कि वो लोग कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखाई दे दिए, तब आपको तारे दिखाई दे तो वो अलग बात है कि अच्छा खासा पड़ जाए चमेटा तो तारे दिन में भी दिखाई दे। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर उसको ठीक करना, करेक्शन करना पड़ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से ये समझना है कि दिन में तारे होते हैं, लेकिन वो तारे आपको दिन में दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उनको अभिभव कर दिया गया है, मतलब दबा दिया गया है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश दिन में नहीं होता, रात में नहीं होता, तो वो तारे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अभिभवात का मतलब होता है वस्तु को दबा देना, अभिभव कर देना। तो अभिभव कर देने से भी किसी वस्तु का हमको क्या होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता, वस्तु को हम नहीं देख पाते। आठवां कारण है समानाभिहाराच्य। समानाभिहाराच्य, तो एक है अभिभवात और आठवां कारण है समानाभिहाराच्य। मतलब समानाभिहाराच्य का मतलब होता है एक जैसी वस्तु के मिल जाने पर। ठीक है। तो समानाभिहाराच्य का मतलब होता है एक जैसी वस्तु के मिल जाने पर। जैसे कि इसके उसमें उदाहरण है कि जैसे मान लो दूध है। अब दूध की जो बूंद है तो वो जब दूध में मिल जाती है तो वो बूंद का हमको ज्ञान नहीं होता है ना। दूध की जो बूंद है वो जब दूध में मिल जाने के कारण बूंद का हमको ज्ञान नहीं होता। इसी तरह से जैसे वर्षा का जल है, तो वर्षा का जो जल है जब वो तालाब में मिल जाता है तो हमको वर्षा का जल दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु में मिल जाना, तो समानाभिहाराच्य का मतलब ये होता है। तो इनके कारण भी किसी वस्तु का हमको प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। इतने सब कारण होते हैं, 8 कारण मुख्य रूप से होते हैं जिनके द्वारा हमको वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये जो 8 कारण है, अतिदूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनो अनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहाराच्य। ये 8 कारण आपको याद रखना है कि ये 8 कारण होते हैं जो वस्तु को प्रत्यक्ष किसी वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान इनके द्वारा नहीं हो पाता। मतलब वस्तु है लेकिन उनका ज्ञान नहीं होता। तो आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आप भी थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भेज दो वीडियो को। और तो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। कुछ घट नहीं जाएगा आपका, बल्कि थोड़ा हमारे लिए ही कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारे हमसे ज्यादा उनके लिए अच्छा हो जाएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम तो लिए ही बैठे हैं, शास्त्र हमारे अंदर है ही, तो हमको बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इससे, हमको तो पढ़ाना ही है। लेकिन उसको ज्यादा इसकी जरूरत है जिसको ये पता नहीं है, अब वो पढ़ना चाहता है। तो हमसे ज्यादा उसको जरूरत है इस विषय की। तो थोड़ा सा आप भी सुन करके कृतज्ञ न बने, बल्कि कृतज्ञ की तरह कि यदि हम सुने हैं तो इसको हमको भी कुछ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ दे दें जिनका वीडियो सुने हैं। तो थोड़ा सा आप भी इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।